बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेक्चर 3 लेक्चर कंटेंट्स देखते हैं हम। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्मल डेफिनेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके देखेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है, और इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल लर्न करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो है इस लेक्चर में हमारे चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, और बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट्री कोर्स है। और ये बच्चे जो हैं जिनका मैथ मेजर नहीं है वो पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलरली बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री वाले, जिन और इवन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स कॉम, जिनका मेजर मैथ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी लेवल पे जाके उनको समझाने की कोशिश करूँ। फाइनली इसमें हम इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्यूट करेंगे, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो y के साथ पहले लगा हुआ i, इसको आइटा कहते हैं, और ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है। इस फॉर्म का नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है x प्लस आइटा वाई। आइटा जो है वो -1 का अंडर रूट इसके बराबर। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये x वाला पार्ट जो है, इसको हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सिर्फ x जिसमें आइटा नहीं लगा हुआ। और आइटा के बगैर जो पार्ट है इसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कीप इन माइंड कि आइटा बजाते खुद इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बल्कि उसके वो इंडिकेट करता है जो उसके साथ लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों होते रियल नंबर ही हैं, एक्स भी रियल नंबर है और वाई भी रियल नंबर है, लेकिन एक्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है और वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और आइटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, यूजली ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई जेड, दस जेड इज इक्वल टू, इसको मैंने ऊपर एक्स प्लस आइटा वाई लिखा है, इसे आप ए प्लस आइटा बी भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ए आपका होगा रियल पार्ट और बी आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, जो जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। where A and B are called the real and imaginary parts of the complex number Z and are denoted by A जो है उसको real of Z इस तरह डिनोट करते हैं, और B जो है जो आइटा के साथ है उसे imaginary of Z से डिनोट करते हैं। जैसा यहाँ पे बता दिखाया जा रहा है आपको, real of Z is equal to A and imaginary of Z is equal to B। फॉर एग्जाम्पल द रियल पार्ट, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, Z is equal to 2 माइनस आइटा, तो इसका रियल पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1 है। आइटा के साथ -1 लगा हुआ है, इसको -1 समझा जाएगा। तो फिर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा का, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -1। इसी तरह अगर कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाए 3 + 7 आइटा, तो 3 उसका रियल पार्ट होगा और 7 जो है इमेजिनरी पार्ट होगा। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आप 4 ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसा कि हमने लेक्चर कंटेंट्स में लिखा था। तो फाइंड द सम z1 + z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, डिफरेंस मालूम करना है z1 - z2, मल्टीप्लिकेशन z1 × z2 एंड द क्वोशिएंट z1/z2। और वो z1 बताया हुआ है 1 + 3 आइटा है, और z2 बताया हुआ है 6 - आइटा। तो ये z1 + z2 कंप्यूट करते हैं। z1 + z2 कैसे होगा, z1 की वैल्यू लगाई 1 + 3 आइटा, z2 की वैल्यू लगाई 6 - आइटा। z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का रियल पार्ट 6 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है।
ये आप याद रखें कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका रियल पार्ट रियल में ऐड होगा। ये वाला रियल पार्ट 1 जो है वो इसमें 6 में ऐड होगा, और इसी तरह इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। मसलन 3 ऐड होगा कहाँ में, -1 में जाके ऐसे ऐड होगा। तो अब अगर इस तरह होना है तो फिर 1 + 6 जो है वो 7 आ जाएगा। ये हम करके देख लेते हैं हम। यानी रियल पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का 1, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का 6, 1 + 6 हो गया। इमेजिनरी पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 और 7 आइटा तो लिखेंगे ना, इमेजिनरी पार्ट उसमें ऐड होना है, तो 3 आइटा माइनस आइटा। तो जब ये ऐड होके क्या बन जाएगा, 1 + 6 7 और 3 आइटा माइनस आइटा 2 आइटा। अब जो आंसर आया Z1 + Z2, उसका रियल पार्ट 7 है और उसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 2 आइटा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे ऐड करते हैं। सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लेना है, Z1 - Z2। आपने Z1 लिखा, फिर आपने -Z2 लिखा। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है कि आपका जो रियल पार्ट है उसमें से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। मसलन ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट में से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब ये इसकी कैलकुलेशन ज़रा करते हैं आगे चल के। तो क्या आता है, ये आ गया 1 + 3 आइटा -6, ठीक है, प्लस आइटा -6 प्लस आइटा। ये अभी तो मैंने उसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ज़्यादा नहीं लिखे, इसको वैसे ही खोला है। 1 + 3 आइटा -6, और ये माइनस इसके साथ और मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, प्लस आइटा। अभी उसी को वैसे ही खोला है, 1 + 3 आइटा एज इट इज, ये -6 और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आइटा आ जाएगा। इसको अब रीअरेंज किया, रियल रियल में से 1 - 6 दोनों रियल पार्ट्स, और फिर इमेजिनरी पार्ट्स वाला जो पोर्शन है वो लिया 3 आइटा प्लस आइटा। 1 - 6 + 3 आइटा प्लस आइटा, 1 - 6 -5 + 4 आइटा। तो ये इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या सब्ट्रैक्शन आ गई है। होपफुली क्लियर होगी होगी बात, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करके रिजल्ट ये आया, सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट ये आया। अब हम लेते हैं इसकी प्रोडक्ट, Z1 × Z2। Z1 है 1 + 3 आइटा, इंटू Z2 है 6 - आइटा। तो कैसे करेंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 6 आता है। फिर उसके बाद 3 आइटा को आइटा माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कराएं तो -3 आइटा स्क्वायर आता है। फिर आप इस 3 को इस 3 आइटा को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 18 आइटा। फिर आप 3 आइटा को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा, ये करते हैं 1 को 6 से पहले करवा लिया हुआ है, तो अब आपने किसको कराना है, 1 को माइनस आइटा के साथ, तो वो आपके पास आ जाता है माइनस आइटा। ये वाला आइटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइटा बराबर है किसके, -1 अंडर रूट के। तो जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 अंडर रूट उसका स्क्वायर करने से सिर्फ अंडर रूट खत्म होगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप हमेशा के लिए याद रख लें, -1 के बराबर होती है। यहाँ से 18 आइटा में से माइनस आइटा किया तो 17 आइटा आ गया। अब ये बन गया 6 + 3 + 17 आइटा। 6 + 3 किसके बराबर है, 9 के, प्लस 17 आइटा। तो ये इस तरह से इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली है, और आंसर आ गया है 9 + 17 आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम Z1 और Z2 करते हैं। न्यूमरेटर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर रखा है 1 + 3 आइटा, डिनोमिनेटर में हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि 6 - आइटा। याद रखें कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं डिनोमिनेटर में हमारा आइटा नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आइटा ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 6 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 6 प्लस आइटा, अब ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 3 आइटा इंटू 6 प्लस आइटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 6 - आइटा इंटू 6 प्लस आइटा। अब मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 × 6 6,
3 आइटा प्लस 6, 1 इंटू 6 आपके पास 6 आ गया, और 3 आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई कराया 3 आइटा स्केयर आ गया। उसके बाद 3 आइटा को 6 से मल्टीप्लाई कराया 18 आइटा, और 1 को आइटा से मल्टीप्लाई कराया आइटा आ गया। नीचे आपका फार्मूला याद होगा, मैट्रिक में पड़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर हो गया 36 का स्क्वेयर और माइनस आइटा का स्क्वेयर। ऊपर आइटा स्क्वेयर जो है उसकी जगह आपने लगाना है -1, नीचे भी आइटा स्क्वेयर की जगह -1, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 3 प्लस 19 आइटा, और 36 प्लस 1 37, ये आ गया 3 प्लस 19 आइटा ओवर 37। याद रखें कि हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आइटा b, तो रियल पार्ट इसमें से लदा निकाल के इमेजिनरी पार्ट लदा करके, यानी 3 ओवर 37 प्लस 19 ओवर 37 आइटा। तो इस तरह से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन भी कर ली। इसमें बस एक ही चीज़ थी कि डिनोमिनेटर में आइटा नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आइटा ख़त्म करना होता है, फिर उसको रैशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है इनवर्स की, कि अगर z जो है a प्लस आइटा b के बराबर है, then show that the inverse of z written as z inverse is defined as this: z inverse is equal to a over a square plus b square कॉमा माइनस b over a square plus b square। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आइटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है। तो देखते हैं जरा, z आपके पास a प्लस आइटा b है, इट इज गिवन टू यू, तो z इनवर्स जो है 1 ओवर z हो जाएगा, यानी 1 ओवर a प्लस आइटा b हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी कहा कि डिनोमिनेटर से आइटा ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना है। a प्लस आइटा b को रैशनलाइज करने के लिए a माइनस आइटा b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये न्यूमिनेटर में आ गया a माइनस आइटा b, डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b। डिनोमिनेटर में वही फार्मूला लगेगा फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, ये भी -1 पड़ा हुआ है, वो +1 हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर वैसे रहा, a माइनस आइटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब ये इसको लगा कर लें, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आइटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो आइटा फिर गायब कर देंगे, वो आ जाएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा डाल देंगे फिर, और साथ ब्रैकेट भी डालेंगे, माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर कॉमा डाल के माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की इनवर्स फाइंड कर ली। ये फार्मूला वही स्टेब्लिश हो गया। एमसीक्यूज में भी अगर आपको आए कोई किस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप इसका फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने इनवर्स मालूम करनी हो, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, √5 माइनस √7, 1 ओवर √5 माइनस 7 तो इसको कहता है सिंप्लीफाई करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखें, यानी a आ जाए और b आ जाए और आइटा ऊपर आ जाए। अब इसको देखते हैं कि ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, यहाँ से आइटा बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं √5, ये वाला माइनस वैसे ही, और ये जो 7 को है उसको लदा कर लिया, और -1 का अंडर रूट लदा कर लिया। अब -1 का अंडर रूट जो है वो आइटा के बराबर है, तो 1 ओवर √5 माइनस 7 √7 आइटा। फिर पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर से आइटा ख़त्म करने के लिए उसे रैशनलाइज किया है, वो आ जाएगा 5 प्लस √7 आइटा डिवाइडेड बाई √5 प्लस, ये ऊपर भी न्यूमिनेटर में √5 प्लस √7 आइटा डिवाइडेड बाई √5 प्लस √7 आइटा। ये बन गया √5 प्लस √7 आइटा ओवर √5 माइनस √7 आइटा इंटू √5 प्लस √7 आइटा। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आ गया 5, और √7 आइटा का स्क्वायर आ गया 7 आइटा स्क्वायर, और उसके बाद बन गया √5 प्लस √7 आइटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 माइनस 1, माइनस वहाँ पे था आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ये फिर माइनस ये और ये -1 7 हो जाता है, √5 प्लस √7 आइटा ओवर 12, √5 ओवर 12 प्लस √7 ओवर 12 आइटा। ये हमारे पास
वो फॉर्म आ गई है जो उसने कही थी। उसने कहा था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिखें, तो वो आ गई है, ये a हो गया और ये b हो गया।